श्रवण पटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। वाणी ब्रह्माणी करो, वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। बैसाख मास की पंचमी कलयुग में प्रगटाई है, 5 मई और पंचमी एक साथ ही आई है। 7.25 अरब है पंचवटी, पर कोई जान न पाया है। इस पंच तत्व की देह में भैया देखो ब्रह्म और माया है। पंच तत्व की देह का क्या जग में एतबार, ना जाने किस समय को जावे स्वर्ग सिधार। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। मृत्युलोक में भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं, उमा जी ये पंच तत्व की देह सोने का एक मृग है, और ये देह इस सोने के मृग पर ललचाती रहती है। 10 इंद्रियां रावण का स्वरूप है, आत्मा राम जी का स्वरूप है, और मन माया का स्वरूप है जो सीता जी का स्वरूप है। और इस मन के ऊपर, इस माया रूपी सीता के ऊपर, इस पंचवटी में इस सोने के मृग और ये रावण ललचाता रहता है। और ये लालच हर मनुष्य की देह में समाहित है और उसकी मृत्यु का कारण है। और इस आत्मा का नेतृत्व परमात्मा के हाथ में है, जिसे ब्रह्म कहते हैं। और ब्रह्म को जानने के लिए हमने इस पंच तत्व के इस शरीर में हर वर्ण में 4 धाम बनाए हैं। और जो इन 4 धामों को समझ जाता है और ब्रह्ममय हो जाता है, उसके आत्मा के कपाट खुल जाते हैं। और कपाट खुलने के बाद पाप की कालिमा समाप्त हो जाती है, कलयुग की कालिमा समाप्त हो जाती है। और काली कमली वाले के और दर्शन उसे हो ही जाए। आशीर्वाद जब मिले काली कमली वाले का, तो सर्व सिद्धि मिल जाए। आत्मा और परमात्मा
दोनों एकाकार, चार धाम सबसे बड़े और भारत की सरकार। चारों युगों में ये चार धाम भारत की सरकार बनकर भारत की रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं। हर मनुष्य के अंदर ये चार धाम होते हैं और जो इन चार धामों के दर्शन कर लेता है तो बैसाख का महीना है ये उमा, और देखो कपाट सब खुलते हैं, गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ और बद्रीनाथ में रमते हैं। तो हम भी चले इन चार धाम में और करें इनको प्रणाम, तब जाकर के होगा मानव का कल्याण। तो चार धाम किसको कहे और इस शरीर के माय, और काली कमली वाला कौन है कोई बता नहीं पाए, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तो चलो चार युगों में चार वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, हरिजन रूप दिखाए। हरि की करो सब वंदना तो हरि तुम्हें मिल जाए। तो हरि हरि जपते रहो, हिमगिरी हरि तन हो, राजमुकुट हिमालय भारत का हरियाली मय हो। हरि हरि दिखाई देते हो। तो सबसे पहले आपको और देते उमा हम ज्ञान, इसी ज्ञान में करो आप भी उस ईश्वर का ध्यान। चार धाम बतलाते हैं पूरा यही शरीर, गर ईश्वर मिल जाए तो बदल जाए तकदीर, सियावर रामचंद्र शंकर। तो मस्तिष्क रूप ब्रह्मांड विशाला, और यही से खुलता ब्रह्म का ताला। ये ब्रह्मांड जो आपका हर मनुष्य का जो मस्तिष्क है ये हिमालय की तरह है। इसमें अदृश्य अरबों गुफाएं हैं, सूक्ष्म ब्रह्मांड हैं। ज्ञान बुद्धि भक्ति वैराग्य तप इसमें भरा हुआ रहता है। और ये बद्री विशाल का स्वरूप है। आपके इस शरीर का सबसे दिव्य रूप विशाल, मस्तिष्क उसको जानिए और ये करता रहता कमाल। ये बद्री विशाल है। आपका ये सारा शरीर तो बदरंग है, लेकिन इसकी विशालता इसके मस्तिष्क में है, इसके सोच में है। तो कुबुद्धि और सुबुद्धि का निवास इस बद्री विशाल में होता है। और बद्री विशाल हिमालय के ऊपर जो भक्त कपाट, रविवार को कपाट खुलेंगे पुष्य नक्षत्र में, तो जो भी दर्शन करे वहां पर जैसी भावना जाए वैसी ही 100 गुना होएगी। और बोले शिव मुस्कुराए। 2 आदमी बद्रीनाथ के यहां पर गए, एक पापी गया और एक पुण्यात्मा गया। पापी पाप करने के लिए सोचने लगा तो अरबों गुना पाप दर्शन करने के बाद भी उसका बढ़ गया, क्योंकि भावना पाप में थी। और एक पुण्यात्मा गया जिसकी भगवान में आस्था थी, तो भगवान की भक्ति उसमें अरबों गुना बढ़ गई। तो यही फर्क है, यही नरक है, यही स्वर्ग समान। जाकी जिसकी भावना वह स्वर्ग नरक उसके मान। तो यदि आपकी भावना भगवान के मंदिर में और उनके दर्शन करने में श्रद्धा के साथ होगी तो आपकी 100 गुना श्रद्धा बढ़ेगी, और यदि पाप के साथ होगी तो 100 गुना पाप बढ़ जाएंगे। इसलिए मत करो दर्शन बद्री विशाल के, करना हो तो श्रद्धा से करना, वरना पाप लेकर जाओगे तो 100 गुना पाप का बह झरना। तो पाप बढ़ते ही जाएंगे, दर्शन सब बेकार, जाकी रही भावना जैसी वैसा रूप विशाल। तो बद्रीनाथ के मंदिर के कपाट कलयुग में 8 मई को खुलेंगे पुष्य नक्षत्र में। और जो दर्शन करने जाए, भगवान शंकर कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा,
तो हमारी भावना सिया राम में रहनी चाहिए। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। तो हर मनुष्य तो बद्री विशाल में जा नहीं सकता, लेकिन आपका मस्तिष्क ही बद्री विशाल है। तो आप इसकी विशालता को कायम करने के लिए इसमें शुभता को भरें, भक्ति को भरें, ज्ञान को भरें, बुद्धि को भरें, और अशुभता को अलकनंदा की तरह बहा दें। तो सारे पाप बह जाएंगे और पुण्य पचे वहां शेष, और काली कमली वाला मिल जाए और देखो रूप विशेष। तो आपको काली कमली वाले के दर्शन आपके मस्तिष्क में ही हो जाएंगे, सपने में ही हो जाएंगे, वहां जाने की जरूरत ही नहीं। और चले जाओ तो आपका सौभाग्य है। इसलिए जब बद्री विशाल आपके मस्तिष्क को मानना, तो बद्री विशाल का ये रूप हर जाति धर्म में रहता है, जो जैसे कर्म वहां करता है वैसा फल उसको मिलता है। तो आप सभी 7.25 अरब हो पूरे विश्व के माय, सबका मस्तिष्क बद्री विशाल है, और शुभ और अशुभ बन जाए। तो अशुभता करोगे तो अशुभ बद्री विशाल बन जाएंगे, और शुभता करोगे तो शुभ बद्री विशाल बन जाएंगे। इसलिए शुभ संकल्प के साथ ही मंदिर में प्रवेश करें, और आपके मस्तिष्क में बुरे विचारों को आने ही न दें। तो फिर तो सब कुछ सिद्धियां, सारी सफलताएं आपके हाथ में होंगी। और बायां दायां हाथ है और दोनों भुजा ये जान, एक गंगोत्री एक जमुनोत्री और बाहु रूप समान। तो ये धर्म की गंगाएं हैं, ये गंगोत्री है, आपका दाहिना हाथ गंगोत्री है और आपका बायां हाथ जमुनोत्री है। इसलिए आपको गंगोत्री और जमुनोत्री जो आपके शरीर में है, इन दोनों हाथों से ही सदा और जगत का तुम कल्याण करो। और जब तक जीवन रहे आपका सारे ही शुभ काम करो, क्योंकि काम करने के लिए हाथ सदा तैयार। गर गलत काम तुम करोगे तो जाओ स्वर्ग सिधार, तो नरक मिलेगा आपको। इसलिए आप गंगोत्री जमुनोत्री का स्नान अपने दोनों हाथों को मानो, और इनसे जितनी शुभ कार्य आप कर सकते हो करो। ये दूसरा धाम आपको बताया, कहीं किताब में नहीं मिले, नहीं 4 वेद पुराण और 6 शास्त्र 18 पुराण में नहीं मिले, बोले शिव भगवान। ये अनुभव वाणी है भगवान शंकर की, जो कभी कभी आती है, और जो इसको समझ जाता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। तो दूसरा दर्शन, खुल गए कपाट और हाथ सना खुले रहते हैं। क्यों अशुभ कर्म करते हो भैया और हाथ पाप में रहते हैं। भ्रष्टाचार और जितने पाप हैं कभी न करना ताय, हाथ जोड़कर प्रभु शरण में रहना जीवन ताय। जीवन भर भगवान की चरणों की शरण में रहना, कि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो पहला स्नान बद्री स्नान में, और दूसरा गंगोत्री जमुनोत्री जान। और पेट आपका जठराग्नि है और मंदाकिनी इसे मान। ये पेट आपका मंदाग्नि कर लो, क्योंकि काम क्रोध जठराग्नि सारे भूख इसमें रहती है। तो भूख हटा दो जगत की, काम क्रोध मद लोभ, और मंदाग्नि सुको कर लीजिए, और यही है शिव का भोग। बाबा केदारनाथ के प्रांगण में और मंदाकिनी झरझर बहती, और इतना ही जगत से कहती, वही सारी अग्नि इसमें बहती। तो आपका पेट मंदाग्नि, और देखो है केदारनाथ। केदारनाथ का जो मूर्ति है और आपका पेट है, दोनों एक जैसे हैं। तो पेट में भेंट भक्ति की करो, मंदाग्नि सारे पापों को मंद कर लो और शुभता को जागृत कर लो, तो आपको बाबा केदारनाथ के दर्शन इस नाभि में हो जाएंगे, क्योंकि पेट में नाभि रहती है। और पांव, ये पेट तो देखो वैश्य समान, और लंकापति को सोने की लंका दे गए शिव भगवान।
ये सेठ जी हैं भगवान शंकर, और जिसको चाहे जो दे देते। रावण को सोने की लंका दे दी, बाणासुर को सोने की लंका दे दी, भस्मासुर को सोने का कड़ा दे दिया, जिसको जो चाहे दे देते हैं। इसलिए सबसे बड़े सेठ आपका पेट है, और ये पेट भगवान शंकर है केदारनाथ। ये तीसरे धाम के दर्शन में, और है मंदाकिनी स्नान, और चौथा धाम है सतो पंथ जो और स्वर्ग की सीढ़ी जान। तो चौथा धाम बद्रीनाथ के ऊपर है, और वह है स्वर्ग की सीढ़ी सतो पंथ। तो सत्य के पथ पर चलते हुए, इन आपके पांव को सदमार्ग पर चलाते हुए स्वर्ग की सीढ़ी पर चढ़ना सीखो। नरक के नाथ नरक काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन पंथों पर कभी न जाते जो हिमालय के संत। तो जो हिमालय के संत है वो कभी काम क्रोध मद लोभ के पंथ पर नहीं जाते, पथ पर नहीं जाते, वो तो सतो पंथ पर चलते। तो ये चौथा वर्ण है। क्षत्रिय वर्ण में गंगोत्री जमुनोत्री है, ब्राह्मण आपका मस्तिष्क है, क्षत्रिय आपकी भुजाएं हैं जो गंगोत्री जमुनोत्री है, और वैश्य केदारनाथ बाबा हैं, और हरिजन आपके पैर हैं। इनको स्वर्ग की सीढ़ी के ऊपर चढ़ाते चलो, सत्य के मार्ग पर चलो। तो चार धाम के दर्शन और करा दिए शिव भगवान, और बैसाख मास की पंचमी और दिव्य रूप स्नान। इतने दर्शन करते ही प्रकट हुए रे भगवान, काली कमली वाले आ गए और खड़े वाणी के सामने खड़े हो गए कि क्या क्या भेद बता रही वाणी। सुनो जगत के सारे प्राणी, चारों धाम जब पट खुल जावे तो काली कमली वाले आवे। तब जाकर के काली कमली वाले भगवान राम जी मुझे दर्शन देने आते हैं उमा, और आ गए मेरे सामने काली कमली सरकार। अरे लगा हुआ है हिमालय पर संतों का दरबार, उसमें आयो देखो सांवरियो, काली कमली वालो है। जाकी कमली काली काली और झोली जिनकी निराली, अरे एक हाथ में डंडो उनके और सुंदर रूप सवारी। बाबा काली कमली वालो, जो भी दर्शन करे चार धाम में उस पे कृपा करे सारो। अरे दर्शन दे दे तो है बाबा ऐसो है मतवारो, यो तो काली कमली वालो। कल युग में ये काल पड़ रहे हो, अरे बम पड़ रहे भारी, और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए राजा करे तैयारी। काली कमली वालो आयो, मन ही मन मुस्काए सांवरो, यो कैसो जोग बनायो। अरे बम्मों से नहीं नष्ट होए ये पृथ्वी, ईश्वर बनायो। ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई तो इस बम से नष्ट कोई नहीं कर पायो। हिरणाकश हिरणाक्ष रावण कंस कुंभकर्ण जरासंध सब स्वर्ग पाताल सिधायो। पृथ्वी काऊ के संग ना गई, अरे राजाओं काई को करो रे गुमान। या पृथ्वी ब्रह्मा ने रच दी जिसको कोई न सके बिगाड़। अरे कैसा राज चला रहे तुम, और बम फेंक रहे ताए सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। पर काली कमली वाले की अब दृष्टि पड़ी यूक्रेन, और रूस के ऊपर दृष्टि डाले ऐसा सुंदर नैन। और चाइना जिनपिंग देखो, और बाइडेन पे डाली
अरे देखो इनके पाप बढ़ गए, नजर है इनकी काली। तो काले कर्म क्यों कर रहे भैया, और ये पृथ्वी की क्या हालत कर डाली। अरे किसने कहा था बम बरसाओ तुम हो राजा बनमाली। तो राज तुम्हारे से चले नहीं तो, और तानाशाह बन डाली। और बम बम भाई फेंक रहे हो, करतूते हैं काली। तो काल खड़ा है दर पर देखो, और काली बुद्धि तुम्हारी। अरे बिगड़ गई है बुद्धि भैया, करो विनाश तैयारी। तो नाश करे जब दूसरों का, तो उसका नाश ही होए। और यही सब ईश्वर इच्छा है, जैसा चाहे वह होए। तो जब कोई किसी को मारने की सोचता, हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की सोची, नरसिंह अवतार हो गया, हिरण्यकश्यप मारा गया। पृथ्वी को लेकर हिरण्याक्ष 7 समुद्र में चला गया, वराह अवतार हो गया, हिरण्याक्ष मारा गया। रावण ने भगवान राम की अर्धांगिनी का अपहरण कर लिया, रावण का सत्यानाश हो गया। और द्रौपदी का चीर खींचा कौरव वंश ने, तो कौरवों का नाश हो गया। इसलिए नाश आपकी बुद्धि है, नाश आपके कर्म, छोड़ धर्म की सात को बरसा रहे हो बम। तो आपकी बुद्धि नाश की तरफ जा रही है, तो नाश आपका होगा। इसलिए ये 4 धाम आपके शरीर में है, और आत्मा 5वां धाम है, परम धाम है, उसे काली कमली वाले का दर्शन कहते हैं। तो काली कमली वाला देखो दर्शन देने आया है, हाथ उठाकर वाणी केसर और आशीर्वाद दे आया है। बोलो बेटा वाणी, अब तुम शुभ 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 बोल रहे, और बद्री विशाल भी आपके मुख में जो चाहो सब खोल रहे। गंगोत्री जमुनोत्री हाथ में, और ब्रह्म स्वरूप तुम्हारा है, और पेट में केदारनाथ बैठे हैं, सतो पंथ की धारा है। चरण जाए जब स्वर्ग सीढ़ी पर, तो पांडव रूप तुम्हारा है। सशरीर सब गए वैकुंठ में, ऐसा रूप तुम्हारा है। अरे मुंह में जिनके अमृत झरता, अमर रूप ये प्यारा है। और यही 4 धाम भैया, और यही नाथ का द्वारा है, यही का करौली मथुराधीश, और यही इस रूप तुम्हारा है। और जिसमें वाणी अमृत बनकर झरे, ये गंगा भगीरथ प्यारा है। शिव जी की ये जटा से झरती, और पाप सभी हटाती है। और हिमगिरी से बहती गंगा, और जमुना पाप हटाती है। संगम जब होता तब तट पर, तो ईश्वर शक्ति प्रकटाती है। और भोलेनाथ की शक्ति है जो 4 धाम बतलाती है। तो 4 धाम की वाणी है ये, इसको करो प्रणाम। काली कमली वाले इसमें और रहते हैं भगवान। तो आपकी आत्मा में काली कमली वाले भगवान हर आत्मा में रहते हैं, और ये 4 धाम हमेशा आपके साथ रहते हैं। वहां तो हिमालय के तो कपाट 6 महीने में केवल खुलते हैं, लेकिन आपकी इंद्रियों के कपाट 24 घंटे खुले रहते हैं। लेकिन आपने कभी इन 4 धामों को देखने का प्रयास नहीं किया, काली कमली वाले के दर्शन करने की कोशिश नहीं की, और आपका अमूल्य समय आपने व्यर्थ गवा दिया। आपके 100 साल गुजर गए, और आप परिवार में और सत्ता में उलझे रहे, अपने माया मोह के चक्रों में उलझे रहे। तो फिर भगवान ने भेजा था आपको कि 4 धाम मैं भेज रहा, दर्शन कर लेना मेरे, तुम्हें आशीर्वाद तुझे दे ही रहा। पर आज तलक किसी भक्त ने नहीं लिया आशीर्वाद, और बार बार वह 4 धाम की और यात्रा करे, समय करे बर्बाद। तो आपने अपना समय व्यर्थ यात्राओं में बर्बाद कर दिया। वहां आकर मुझे अपनी प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया कि आप आए क्यों। आप अपनी ताकत के बल पर आए,
और ताकत के बल पर चले गए, मेरे से तो आपने बातचीत करने का प्रयास ही नहीं किया। तो काली कमली वाला चारों युगों में हिमालय के ऊपर भ्रमण करता रहता है और जो दिव्य संत हैं और जो दिव्य आत्माएं उनको दर्शन देकर के उनको कृतार्थ करता है। इसलिए चार धाम की यात्रा एक विशेष यात्रा होती है। जब भी इसे करें तो इसमें आप कोई भी अपकर्म और बुरे कर्मों के बारे में न सोचें। जब तक यात्रा चलती रहे तब तक आप शुभता को बनाए रखें और भगवान के अंदर अपनी लो लगाए रखें, तो चारों धाम में आपकी यात्रा सफल होगी। वरना आप यदि पाप लेकर के वहां गए तो पाप अरबों गुना बढ़ जाएंगे और यात्रा निष्फल होकर के आपको कई जन्म उस पाप को भी ढोना पड़ेगा। इसलिए बार बार जाते हैं राजनेता और वहां पर ढोक लगाते हैं और कैमरे से फोटो खिंचाकर दूरदर्शन पर दिखलाते हैं। तो दर्शन करो भगवान के, अपने नहीं कराओ, वरना बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाओ। तो जो भी राजा या जो प्रजा अपने दर्शन कराने के लिए वहां जा रही हो कि मेरी स्वागत हो, मेरे गले में मालाएं पड़े और मेरी जय जयकार हो, तो उल्टा होता है। जय जयकार तो बाबा केदार की और जय जय बद्री विशाल, जय गंगोत्री जमुनोत्री और सतो पंथ जयकार। बाकी सब तो डूब जाते हैं, संसार चक्र फंस जाए और अपना दर्शन कराए कोई तो अरबों जन्म लग जाए। फिर भगवान से मिलने में अरबों जन्म लगते हैं। इसलिए चार धाम चार वेद के समान है। तो काम, क्रोध, मद, लोभ और ये आपके दर्शन में बाधाएं हैं, 8 तरह के मद। इसलिए इन मदों को अपने घर पर ही छोड़ करके भगवान की चार धाम की यात्रा करें। काली कमली वाले के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें तो आपका जीवन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए लोग चार धाम में जाते हैं। और ये चार धाम वहां न जा सको तो आपके शरीर में विद्यमान है, आप इनको शोभायमान करो, इनको जागृत करो और अपने शुभ फलों का कर्म फल लेकर के भगवान के सामने कहो कि एक बार भी नहीं गया मैं तो चारों धाम, और मेरा मस्तिष्क, मेरी भुजा, मेरा पेट और मेरे पांव सारी का नाम, मैं तो हरि हरि जपता रहा। तो बताओ मुझे क्या फल मिला? तब भगवान कहेंगे धन्य धन्य तुम सुदामा और धन्य विभीषण जान, धन्य धन्य हनुमान तुम और ईश्वर तुमको करे प्रणाम। तो ईश्वर आपको प्रणाम करेंगे कि आप धन्य हो। विभीषण कभी चार धाम में नहीं गया, हनुमान जी कभी चार धाम में नहीं गए और कभी सुदामा चार धाम में नहीं गया, एक धाम में गए थे। वो धाम था सुदामा गया द्वारका में, एक धाम ही जा। और विभीषण और हनुमान जी एक ही धाम समान रामेश्वर धाम में गए थे और दोनों, एक को लंका का राज मिला, एक को राम जी मिल गए। तो भैया धाम जाओ तुम अपने शक्ति से और देखो काली कमली को, अपने पाप को देखोगे तो शक्ति मिलेगी तब तुमको। शक्ति रूप विशाल है, शुभता लो प्रगटाए, तीसरे विश्व युद्ध को रोक दूंगा, बोला काली कमली गए प्रगटाए। काली कमली वाले ने कहा कि तुम क्या काल लाओगे? ये मेरा काला कंबल और मेरा नेत्र जिस पर ही पड़े सब बम मरे जाएं, धरे धरे परमाणु सब पानी ही बने। तो रूस, चीन, जापान, ताइवान, अमेरिका चला सके नहीं बम, उनमें इतनी दम ही नहीं है। बोले काली कमली वाले हम भाई, हम भाई, बम बम भाई, बम बम। केदारेश्वर भाई बम बम, बद्री विशाल भी बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, सर्व शक्ति हम नहीं किसी से कम। तो ये भारत की शक्ति। चारों धाम यात्रा प्रसंग सुने बैसाख के मास, उनके पाप का हो जाता है प्रसंग सुनते ही नाश। वही मिले फल आपको, शुभ शुभ यात्रा हो, अपने शरीर की तो करो फिर दर्शन धाम हो। ये चार धाम में तो बाद में जाना, पहले अपनी आत्मा के अंदर चार धामों के दर्शन तो कर लो, उनके पाप तो हटा लो,
उसके बाद जाना कि मैं हटा के आया हूं, तब भगवान आपसे प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और पूरे भारत का और पूरे विश्व का कल्याण हो जाए। अहंकार को लेकर के मत जाना, दूरदर्शन पर अपने चित्र दिखाने मत जाना, अपनी वाई वाई करने मत जाना। वहां वाई वाई तो भगवान की होती है। भगवान अपने भक्तों को वे प्रेरणा देते हैं तो उनका भी वो वाई वाई करा देते हैं, लेकिन वहां पर अहंकार निषेध है। और 8वां मदऊ निषेध, इनको लेकर गए तो फिर हो जाता है छेद, फिर तो आपकी नाव में छेद हो जाएगा और वो नाव डूब जाएगी। इसलिए आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो पहले अपनी देह का, अपने शरीर का तो कल्याण करो। जब तक आप अपना ही कल्याण नहीं करोगे, दूसरों का कल्याण क्या कर पाओगे, क्या दर्शन कर पाओगे? आंखों में जाले बहुत और कैसे दर्शन होए, पाप के चश्मे लगे हैं तो रंग बिरंगे तो आपको वहां पर दूसरे काम क्रोध के रंग दिखेंगे और वो अरबों गुना बढ़ जाएंगे आपके। इसलिए किसी शास्त्र वालों ने, पंडितों ने आपको नहीं बताया तो हम बता रहे हैं। उमा, चलो पुष्पक विमान में और नंदी पर हो जाओ सवार, और 8 तारीख रवि पुष्य नक्षत्र में जाएंगे बदरी दरबार। और परशुराम नारद जी बैठे और देखो सभी सत्य सरकार, सत्यनारायण वहां पर आवे, जब पट पट खुले खुले तब द्वार। केदारनाथ बाबा करें दर्शन और उमा शिव शक्ति के साथ, ब्रह्मा भी गायत्री संग में विष्णु का है बड़ा दरबार। सारी शक्ति मिलेगी वहां पर रवि पुष्य नक्षत्र दिखाए, ऐसा योग पड़ा कलयुग में ये बैसाख शक्ति कहा है। कथा प्रसंग जो ये सुने, 4 धाम की बात, 4 धाम की यात्रा, सुफल मनोरथ, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे। ये प्रसंग सुनने वालों के सब मनोरथ सफल हो, भगवान की कृपा हो, वाणी का अमृत पान आप करते रहो, आपका कल्याण है। घर बैठे गंगा मिले, कर लो उसका पान, और वाणी के अमृत में देखो बोले शिव भगवान। बोलो गुरुवार की जय जय, पंचमी रूप दिखाए, ब्रह्मनाद पंचम अनहद है, और वाणी गई प्रगटाए। बोलो जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, सतोपंत, अलख निंदा, पंच गंगा पंच केदार की जय। आज के आनंद की, भारत माता की।